हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बेटा। तो लास्ट क्लास में होपफुली हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा अपने पास में नेशनल इनकम से कनेक्टेड एग्रीगेट्स के बारे में। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज नेशनल इनकम के कैलकुलेशन वाली बात को। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली हमारा प्यारा एनएनपीएफसी, हमारा प्यारा एनएनपीएफसी। अब ये डाउट तो नहीं है ना किसी को कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर, एग्रीगेट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो पक्का भेज देना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। तो हमारे नेशनल इनकम वाले टॉपिक के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले मेथड कौन कौन से हैं और वो मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। आओ दिखाता हूं। गारंटी है इस क्लास को करने के बाद में कभी आपको ये शंका, ये दुविधा नहीं रहेगी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होंगे नेशनल इनकम के। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, नेशनल इनकम के जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। जो मेथड्स यूज किए जाते हैं आज मैं उन्हीं मेथड्स की बात करने वाला हूं। बट उन मेथड को स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल फॉर्मूला करवाने से पहले थोड़ी बातें की जाए इसके ऊपर। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो याद करो, लास्ट क्लास को खत्म होने के टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे पूछा था बेटा कि आपके पास नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हैं। याद आया कि नेशनल इनकम के 3 मेथड है। अब वो तीनों जो मेथड हमारे पास में बनते हैं, उन तीनों मेथड से आने वाला आंसर हमेशा सेम बनता है। आता है ना, सुना ना भाई, स्कूल टाइम में सुनते आ रहे हो कि सर फर्स्ट मेथड है कौन सा, वैल्यू एडिड मेथड। मैं चाहूंगा बेटा अपने नोट्स निकालो, साथ साथ लिखते रहो, फिर समझाऊंगा, फिर समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तुम बस देख लेना, नोट कर लेना, समझा मैं अपने आप दूंगा। तो फर्स्ट है वैल्यू एडिड मेथड। सेकंड हमारे पास बनता है बेटा कौन सा, इनकम मेथड। फर्स्ट इज वैल्यू एडिड, द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड, और तीसरा हमारे पास बनता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर पिछली क्लास की लास्ट बात याद है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि इन तीनों मेथड से आने वाला आंसर सेम क्यों होता है। सेम क्यों होता है, जनरली कोई पूछ ले आपसे कि 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के, तो इसमें हमेशा हमारे पास में आंसर सेम क्यों आया। रीजन दे रहा ये है द केंजियन थ्योरी। रिमेंबर द थ्योरी, जब हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर केंजियन थ्योरी सीखी थी तो वहां हमने चीज जानी थी। याद करो, जब हम लोगों ने अपने पास में कीनीज की केंजियन थ्योरी पढ़ी थी, तो केंजियन थ्योरी में हमने एक चीज सीखी थी कि सर केंजियन थ्योरी कहती है कि जितना प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही इनकम होगा, और जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा होगा। ऑब्वियस बात है भाई, जितना प्रोडक्शन का लेवल होगा उतना ही तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना लोगों को कमाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, पैसा भी उतना कमाएंगे। हाँ सर, अब जितनी कमाई होगी उतना तो खर्च करोगे, और जितना खर्च करोगे वही बनेगी डिमांड अगेन प्रोडक्शन लेवल। तो ये चेंज चलती रहती है, और यही रीजन है, चेक करना, इसी वैल्यू एडिड मेथड का सेकंड नाम है बेटा आउटपुट मेथड। इसी को बोलते हैं आउटपुट मेथड, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो इसे प्रोडक्ट मेथड कहो, आउटपुट कहो, या आपके पास कहो वैल्यू एडिड मेथड। द वर्ड वैल्यू एडिड सिंपली मींस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनाते हो तो उस दौरान वो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, उसी से बन के आया वैल्यू एडिड मेथड। तो याद करो, प्रोडक्ट कहूं या प्रोडक्शन कहूं मतलब सेम होता है। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तो इनकम होगा, और जितनी इनकम होगी उतना क्या होगा, खर्चा होगा। रीजन इज ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इनसे आने वाला आंसर भी नेशनल इनकम का हमेशा सेम होता है, अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, तो आइए आज मैं इन्हीं तीनों मेथड्स के बारे में, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं, और किस तरीके से हम वन बाय वन इन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, सारे न्यूमेरिकल मेथड से अपने नेशनल इनकम को सीख जाएंगे। चले आइए, फर्स्ट टारगेट है मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाऊं और समझा के आपको क्लैरिफाई करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले हम लोग। चले, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे पहले मेथड की, वो है हमारे पास में वैल्यू एडिड मेथड। तो लीजिए, मेथड्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची मुच्ची? हाँ बेटा, आपको ये मेथड याद करने नहीं पड़ेंगे, आप बस इन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इन मेथड्स को अपने पास सिर्फ और सिर्फ सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई करना शुरू करो, आंसर अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आता है बेटा कौन सा, नोट करो, हमारे पास मेथड है कौन सा, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। इसे प्रोडक्ट मेथड कहो या इसी को बोलते हैं बेटा वैल्यू एडिड मेथड। मैं पूरा न्यूमेरिकल पूरा पार्ट लिखवाऊंगा, नोट करते रहना। पहले दूसरा क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट कहूं प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड, और नाम क्या है, और बताऊं, इसी का नाम है बेटा टोटल आउटले मेथड।
आपसे एग्जाम में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका नाम है टोटल आउटले, बोलते हैं आउटपुट को ही बोलते हैं। रिमेंबर, टोटल आउटले मेथड, और एक नंबर क्या बोला मैंने इसका आपके पास में आउटपुट मेथड। तो इन नाम से इसे जाना जाता है, इन नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन इस मेथड की चेन क्या है, सीक्वेंस क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। इस मेथड की शुरुआत होती है बेटा कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले आपको निकालने के लिए कहा जाता है क्या, जीडीपी एमपी। बोला भैया शुरुआत कर रहे हो तो जीडीपी एमपी निकाल लो। अब जनरली होगा क्या, मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने लास्ट क्लास में जब एग्रीगेट्स वाली पार्ट, जब नेशनल इनकम का फर्स्ट टेस्ट मैंने ली थी, उस टाइम पर मैंने बताया था कि जीडीपी एमपी निकालने के तरीके हैं। रिमेंबर, जीडीपी एमपी जिसे और भी नाम क्या है पता है, जीडीपी एमपी जिसे जीवीए भी कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहा जाता है। तो याद रखना जीवीए और जीडीपी इज नॉट डिफरेंट, दीज आर, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, बोथ आर सेम, ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी एमपी निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। लेट्स सपोज, मान लो एग्जांपल के लिए हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पता। सोचो, हमें क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं है कि जीडीपी एमपी निकलता कैसे है। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें कोई एग्रीगेट नहीं दिया, तो मैं आपको तीन तरीके सिखाने वाला हूं। बुक में आपको एक या दो मिलेंगे, मैं तीन तरीके सिखाने वाला हूं कि जीडीपी एमपी आप कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि जीडीपी एमपी निकलेगा तभी हमारे पास में हमारा नेशनल इनकम जिसे हम बोलते हैं एनएनपीएफसी निकलेगा। मतलब अगर मुझे बताओ, अगर एनएनपीएफसी निकालना है, हमको नेशनल इनकम को निकालना है, और हमारा अगर जीडीपी एमपी निकल गया, तो बताओ बेटा आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। क्योंकि क्वेश्चन का हाफ पार्ट क्या होता है, ये निकालना होता है, हाफ पार्ट ये पूरा करना होता है, दो पार्ट में खत्म होता है क्वेश्चन हमारा हमेशा। तो वर्ड क्या आया, एनएनपीएफसी निकालना, जीडीपी एमपी अगर मिल जाए तो हम अपने पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। रिमेंबर, तो ये बात करता हूं कि जीडीपी एमपी निकालने के तरीके कौन कौन से हैं, या जीवीए एमपी निकालने का तरीका कौन कौन सा होता है। चलो बात करते हैं, लिसन टू मी गाइस, समझते हैं बात को। पहला तरीका है कि या तो हमारे पास में तीन सेक्टर है, सुनना ध्यान से, वन बाय वन, स्टेप वन बोल रहा हूं। इंडिया के अंदर तीन सेक्टर्स है प्रोडक्शन के, एक है प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्सरी सेक्टर। नो टेरिटरी नहीं बोल रहा मैं, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी एग्जांपल में बात करूं, जो एग्रीकल्चरल पार्ट है वो किस में आता है, प्राइमरी के अंदर आता है। लेट्स सपोज एग्जांपल समझाता हूं, मान लो रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, रिमेंबर क्रॉप्स की कल्टीवेशन की बात कर रहा हूं, खेती की बात कर रहा हूं, उस क्रॉप से जो सामान बन रहा है वो किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब वही क्रॉप, समझना क्या बोल रहा हूं, वो जो क्रॉप है, जो फसल खेती लगी हुई है फील्ड्स के अंदर, दैट क्रॉप, जो क्रॉप लगी हुई है, ये बेटा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनता है। एग्जांपल दे रहा हूं, यही क्रॉप जब आपके पास में फर्नीचर के अंदर, जब फर्नीचर बनता है, रिमेंबर, तो फर्नीचर वाले लकड़ी जो आ रही है यहां से, जो फसलें आ रही हैं, उसको आगे यूज किया जाएगा। तो दैट सेक्टर जहां पर, एग्जांपल के लिए बोला कि यहां जो पेड़ पौधे लग रहे हैं, जो ट्रीज लगाए जा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी। वही ट्री जब फर्नीचर में उनकी लकड़ी यूज की जाएगी बनाने के लिए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आई एम गिविंग अ सिंगल एग्जांपल ओनली, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले। पेड़ पौधे लगाए, प्लांट्स लगाए, ट्रीज लगाए, तो वहां से जो सामान बन के आया वो क्या बना हमारा, उससे बनाया फर्नीचर, तो बन गया सेकेंडरी सेक्टर। फिर वही फर्नीचर होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो यूज होता है, रिमेंबर, तो वो क्या बन गया, होटल, रेस्टोरेंट, अदर सोर्स में, उसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो इस तरीके से तीन सेक्टर में आपकी पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन को डिवाइड किया गया। तो कहता है भैया सिंपल सी बात, अगर जीडीपी एमपी निकालना है तो या तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा इन तीनों सेक्टर का ग्रोस वैल्यू एडेड। बट इन शॉर्ट, अगर आप तीनों सेक्टर से बनने वाला, मिलने वाले प्रोडक्शन की वैल्यू को जोड़ दो, अगर तीनों सेक्टर से मिलने वाली प्रोडक्शन की वैल्यू को जोड़ दोगे, तो द टोटल, द ग्रोस वैल्यू एडेड बाय दिस थ्री सेक्टर इज टर्म्ड एज जीडीपी एमपी, उसे जीडीपी एमपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास या तो तीनों सेक्टर मिलेंगे, तो चेक करना कि पहली बार चेक करना क्या हमारी क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया, वही चेक करना अगर तीन पार्ट बताए इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, डैम श्योर। आओ दिखाता हूं। तो पहला क्या बोला, नंबर वन क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड को जोड़ दो। द ग्रोस वैल्यू एडिड, ग्रोस वैल्यू एडिशन, भाई कितना प्रोडक्शन हुआ इनसे, किससे, वैल्यू एडिड बाय, तीन लिखता हूं मैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से ग्रोथ मतलब सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ और उससे जो वैल्यू जनरेट हुई उसको जोड़ो किसी प्राइमरी को, प्लस में सेकेंडरी सेक्टर, प्लस में सेकेंडरी सेक्टर, एंड तीसरा कौन सा है, टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर से
मिलने वाले प्रोडक्शन उसकी वैल्यू को अगर जोड़ दोगे तो बेटा बन जाता है जीडीपी एमपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब अक्सर बच्चों क्वेश्चन आता है कि जीडीपी एमपी क्यों लेते हो? ओके, सिंपल सी बात बेटा, इन तीनों सेक्टर से बनने वाला प्रोडक्शन मार्केट में किस प्राइस पे जाएगा? सोचो, क्या कॉस्ट पे बिकता है? बताओ, सोचो। आज जो भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं क्या वो कॉस्ट में बिकता है? आंसर इज नो गाइस। सिंपल सी बात समझो। लेट्स सपोज एग्जांपल देखता हूं। लेट्स सपोज, देखो समझना, ये पेपर है। रिमेंबर, हर बच्चा जानता है भैया पेपर किससे बनता है? ट्री से बनता है। रिमेंबर, अब बताओ जिस जिस सेक्टर से इसका रॉ मटेरियल आया वो कौन सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी। रिमेंबर, अब जहां पर इनकी 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 मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, डायरीज बनी, बुक्स बन रही, किसका पार्ट है? सेकेंडरी। और फिर यही हम आज यूज कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर। समझ में आया? तो तीन सेक्टर से आने वाला ग्रोस वैल्यू एडिशन, दैट इज वैल्यू एडिशन बाय थ्री सेक्टर, अगर जोड़ दिया जाता है, सम किया जाता है, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रोस वैल्यू एडेड। और ये किस पे जाता है? मार्केट प्राइस पे काउंट होता है, इसलिए हम इसको एमपी लिखते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1। मतलब आप ग्रोस वैल्यू एडिशन इस मेथड से भी निकाल सकते हो, नंबर 1। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट आया बेटा हमारे पास में कि जीडीपी एमपी निकालने का सेकंड तरीका। तो सेकंड तरीका हमारे पास में है कि आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट करना। फॉर्मूला कौन सा है? देखो, फॉर्मूला हमारे पास बनता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। नोट करना इस पार्ट को, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू, मतलब एग्जांपल इसकी बात कर रहा है, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है। दिस फॉर्मूला जो आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है वो ये है बेटा कि जीडीपी एमपी निकालना है, जीवीए एमपी निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दिया जाए, बट रट्टा मारना मना है, सिंपल सी बात बोलता हूं हमेशा क्लास में, सीख के पढ़ो ना यार। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, समझ के देखो। मतलब इसका मतलब आउटपुट बोलते टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। तो सोचो यार, अगर किसी प्रोड्यूसर ने टोटल जो सामान बनाया उसका समीशन वो क्या करता होगा, प्रोडक्शन कहां जाता होगा? अब बात समझना स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो हो सकता है पॉसिबली सबसे पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन में क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। अगर दो आइटम दिख रहे हैं तो आप इन दोनों को अप्लाई करके अपना जीडीपी एमपी निकाल सकते हो, नंबर 1। दूसरी बात, ये हो गया पार्ट नंबर 1। अगर ये दिया है अप्लाई कर दो, ये दिया है, अब समझना स्टेप सिखा रहा हूं सुनने ध्यान से। ये कब यूज करना है? जब तीनों आइटम दे रखे हो। ये कब यूज करना है? जब आपके पास में इन दोनों आइटम को दिया गया हो। अच्छा, और बात करते हैं, तो इन दोनों में से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने का तरीका नहीं है, समझना। देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दैट मींस कि भैया कंजम्पशन मतलब कौन सा? बीच में यूज कर लिया, सामान बन रहा रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनने के बीच में ही जो मटेरियल था उसे यूज कर लिया गया, उसे होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए एज इट इज वैसा का वैसा ही मिलेगा, वैसा का वैसा मिलेगा। या इसे हम बोल सकते हैं कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड उसे बोलते हैं। रिमेंबर, अब बात करते हैं इसकी। लेकिन ये वाला पार्ट ऐसा है बेटा जिसे निकाला जा सकता है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड नहीं है और ना ही ये तीनों ऊपर वाले हैं, सुनना क्या बोल रहा हूं, बड़ी काम की बात सुनना, ना तो ये तीनों दिए गए, तो पहला स्टेप होगा अगर आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम निकालना पूछा है और हमारा काम होगा पहले हम इसको चेक करें। अगर फर्स्ट पे हमें नहीं मिला तो हम इस पे आने वाले हैं, तो हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्वेश्चन में चेक करना कि क्या वैल्यू आउटपुट है, क्या कंजम्पशन का पार्ट दिया गया है। सर लगे कि वैल्यू आउटपुट नहीं है तो याद रखना इस पार्ट को निकाला जा सकता है, मतलब वैल्यू आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला है, समझना। रिमेंबर, कैसे निकलता दिखाता हूं। इसका तरीका होता है बेटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। रट्टा मत मारना, सीख के पढ़ना। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई जो टोटल प्रोडक्शन था, समझना ध्यान से बात को, जो टोटल प्रोडक्शन था सामान बन के तैयार हुआ, या तो वो सेल हो गया, या तो वो सेल हो गया होगा, कुछ पार्ट सेल हो गया और कुछ पार्ट मान लो स्टॉक में पड़ा होगा। तो स्टॉक में पड़ा होगा तो क्या होगा? द टोटल विल बी टर्म्ड एज प्रोडक्शन। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक्चुअली दिस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्शन का हिस्सा या तो सेल हुआ या बचा हुआ।
समझ में आया? कोई ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, रिमेंबर? तो आप ये वाले पैटर्न से अपना आंसर निकाल सकते हो। मतलब आपने अगर दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों पार्ट आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चन में, कैसे समझोगे? क्वेश्चन में ये नहीं दिया लेकिन सेल्स वर्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आप ये निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, माइनस में वो कर दोगे, आंसर निकल जाएगा जीडीपीएमपी का, रिमेंबर? और सुनो, हो सकता है क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हो, सॉरी चेंजिंग स्टॉक नहीं यूज किया। डेल्टा मतलब चेंजिंग स्टॉक, डेल्टा मतलब चेंज मतलब डेल्टा। तो अगर चेंजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो वी कैन फाइंड आउट दैट ऑल्सो। सेल्स का कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते हो। सेल्स या तो दी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात इतनी मिली, ध्यान रखना। या तो सेल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट चेंजिंग स्टॉक के ऊपर या तो सेम चेंजिंग स्टॉक मिलेगा, और अगर चेंजिंग स्टॉक नहीं दिया गया तो बेटा चेंजिंग स्टॉक को निकाला जा सकता है। कैसे निकलता है? इसको निकालने का तरीका है मेरे लाल, कैसे? लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। द फॉर्मूला इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। लास्ट में स्टॉक क्या बचा और शुरुआत में स्टॉक क्या था, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है बेटा चेंज इन स्टॉक। तो ये हमारा मेथड है जिसकी हेल्प से आप लोग जीडीपी एमपी निकाल सकते हो। मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, अभी सुनना ध्यान से बात को, सुनना। तो वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की बात करता हूं। और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊं पूरे पूरे इसके ऊपर, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, बट आज समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। अब बात बताओ, अब मुझे इसको अप्लाई करना है, मैं कैसे अप्लाई करूंगा? क्वेश्चन में मैं क्या चेक करूं? तो पहली प्रायोरिटी क्या है? वो है ठीक है, नहीं है तो इस पे आएंगे। इस पे कैसे निकालेंगे? चेक करेंगे जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि एज इट इज नाम से हमें दिख रहा है। अगर नहीं है तो चेक करना वहां पे सेल्स या चेंज स्टॉक लिखा हुआ है, ठीक है? अगर सेल्स दिया है बट चेंज स्टॉक वर्ड नहीं दिया, क्लोजिंग ओपनिंग दिया है, तो आप उनको यूज हेल्प से ये निकाल लोगे, इन दोनों को जोड़ के ये निकाल लोगे, और फाइनली यू विल गेट द जीडीपी एमपी गाइस। ये है हमारा सेकंड तरीका, किसको निकालने का? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी को निकालने का। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये हमारा है कौन सा? पार्ट नंबर 2, निकालने का तरीका, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्कूल्स में आपको यही पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी होता है। चले आगे, एक पार्ट और हमारे पास, जो सिंपल वाला पार्ट जो आप पहले सीख चुके, सिखा चुका आप लोगों को, कि अगर जीडीपी एमपी निकालना है तो ऐसे केस में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ये सब कुछ भी नहीं देगा, ये कुछ भी नहीं देगा, बट वो डायरेक्टली आपके पास दे देगा। मान लो दे देगा एनडीपी एमपी दे दिया, एनडीपीएमपी दे दिया, या किसी भी और एग्रीगेट, एग्जांपल जीडीपीएफसी दे दिया या जीएनपीएफसी दे दिया, वो ऐसे मेथड को, ऐसे आइटम्स को देकर आपसे जीडीपीएमपी निकलवा सकता है। तो आप ये मत सोचना कि यार नेशनल इनकम निकाल रहा हूं और मेरे पास में तो ये आइटम दिए ही नहीं है। नो वरी एट ऑल, इफ यू आर हैविंग द अदर ऑल्टरनेटिव्स तो आप उसकी हेल्प से भी अपना जीडीपीएमपी निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो याद रहेगा? तो 3 मेथड्स गाइस, ये 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं अपने जीडीपीएमपी को निकालने के लिए। बोलो याद रहेगा? नोट कर लो इस पार्ट को। तो पहला क्या है? प्रोडक्ट मेथड, वैल्यूएड मेथड या आउटले या आउटपुट मेथड को निकालने के लिए 3 तरीके हैं। तीनों में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 पे मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का मिलता है इसके ऊपर, ठीक है? तो अब बताओ क्या होगा? अब जैसे फॉर्मूला यूज करूंगा, आई विल गेट द जीडीपीएमपी। मुझे जीडीपीएमपी मिल गया, तो जीडीपीएमपी अगर मिल गया तो जवाब दो, क्या आप उससे एनएनपीएफसी निकाल सकते हो? सोचो, अगर जीडीपीएमपी मिल गया तो क्या मैं जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकाल सकता हूं? ऑब्वियस निकल सकता है। कैसे निकलेगा निकालना? भाई इस मेथड से मुझे निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये तो सीख चुके हो, याद होगा नहीं होगा? याद है हमको। कैसे निकालते हैं इसको? निकालते हैं जीडीपीएमपी दिया, निकाल चुके होंगे, निकालो फॉर्मूला क्या बनता है। तो फॉर्मूला बनेगा क्या? नेट ग्रोथ, क्या करेंगे? माइनस का डेप्रिसिएशन, पहला ये हो गया, माइनस का डेप्रिसिएशन। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया है, प्लस एनएफआई, प्लस एनएफआई। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नोचेंज फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दी है, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिन बच्चों को ये याद नहीं है, ये नहीं निकालना आता बेटा, तो याद करो, मैंने अभी नेशनल इनकम की जो पहली क्लास है, 3rd क्लास है नेशनल इनकम की, फर्स्ट क्लास में ही सिखाया है मैंने कैसे निकलता, कैसे निकालता, क्या मतलब इनका, जी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, रिमेंबर? तो दिस इज द पार्ट गाइस जिसकी हेल्प से आप अपना फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन राइट नाउ सो यू कैन अप्लाई द पार्ट, और मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ इस पार्ट के ऊपर। ये नोट हो गया? नोट कर लो, इस पार्ट को आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो बोलो बोलो, बढ़ू आगे, स्टार्ट करें? चलो आगे। आई एम गिविंग यू द न्यूमेरिकल पोर्शन इन दिस, ठीक है? अब मैं दिखाता हूं क्वेश्चन निकाल के, देखो ध्यान से। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट मेथड के ऊपर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जोन लेके चलते हैं, ठीक है? सुनना, ऐसे हम 3 मेथड करने वाले हैं। मतलब हम क्वेश्चन करते हैं, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन हियर, तो क्वेश्चन में पूछा गया, बताना मुझे, कह रहा भैया लिखो, नोट करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मेरे साथ लिखोगे आप लोग, देखो प्रैक्टिस करो, लिखो कैलकुलेट
एनएनपी एट एफसी, ब्रैकेट में लिखो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे लिखो, विद द फॉलोइंग डेटा, डेटा क्या लिखो, लिखा हुआ आइटम्स लिखे हुए इस साइड में, और यहां लिखा है अमाउंट, रुपीज की बात कर रहा है, रुपीज इन लाख की बात कर रहा है। तो फर्स्ट आइटम नोट करो, फर्स्ट आइटम दिया बेटा सेल्स, फर्स्ट दिया सेल्स, सेल्स दिया बेटा लिखो 2000, नंबर 2 लिखो सेल्स दिया, नेक्स्ट लिखो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक लिखो 25, दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखो दिया है 5, फोर्थ लिखो दिया हुआ है ग्रोस वैल्यू एडिड, आप देखो कंफ्यूज कैसे कैसे दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से, ग्रोस वैल्यू एडिड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर दिया हुआ है 100, नेक्स्ट नोट करो, फिफ्थ लिखो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, दिया हुआ है डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं इसको, दिया हुआ है 10, और लिखो, यहां लिखवा दूं और लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, सिक्स आइटम दिया लिखा है, दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वैल्यू दिया आपके पास में 1000, ठीक है, सेवंथ लिखो, सेवंथ लिखो 1000 नहीं 100 कर लेते उसको, दिया हुआ है 100, ठीक है, नेक्स्ट नोट करो दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या हो सकता है पॉसिबली क्वेश्चन में दिया हो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे रखा हो, ठीक है, हम लिख रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दिया आपके पास में 50, ठीक है। अब देखो चेक करो, आपने नोटिस किया मैंने बिना बात के एक आइटम बीच में डाल दिया, ऐसे एग्जामिनर भी एक आइटम बीच में डाल देता है, बट हमें तो अपने फॉर्मूले पे चलना, मैं डे 1 से सिखा रहा हूं, आपको अपने फॉर्मूले का साथ नहीं छोड़ना, फॉर्मूला अप्लाई करते रहोगे, आंसर निकलता रहेगा, लेट मी शो यू, दिखाता हूं, चलो बात करते हैं। पूछा क्या है भाई, नेशनल इनकम निकालो, मैक्सिमम सिनेरियोज में आपको लिखा जाएगा बाय यूजिंग कि कौन से मेथड से निकालना है, अगर बता दिया गया यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, यूजिंग इनकम मेथड, तो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड, अप्लाई कर सकते हो, बट नहीं दिया तो आप अपने आइटम्स को देख के भी गेस कर सकते हो कौन सा मेथड यूज करना है। चले आओ दिखाता हूं, तो लीजिए गाइस इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सोचो इस क्वेश्चन में बता दिया गया कि कौन सा मेथड यूज करना, नहीं भी बोलता भैया तो पता है ना, बताओ, अगर नहीं भी दिया तब भी हमें पता है भाई, आइटम देख के बता दें कौन सा मेथड हमारे पास में। निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है और आपका मेथड ही दिया गया है, तो पहला काम क्या होगा, सुनो पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप मेथड देखते गैस करो कि कौन सा मेथड है, फर्स्ट है क्या निकालते हैं इसके अंदर हम लोग, इसमें हम निकालते हैं जीडीपी एमपी, तो एक तरीका वो, सेकंड तरीका है, तीसरा तरीका ये। अब खुद चेक करके बताओ इसमें कौन सा पार्ट दिया गया, पार्ट दिया गया पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के ज्यादा इक्वेशंस हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की बात की है, सेकंडरी सेक्टर की बात ही नहीं की उसने। अगर मान लो इसमें 2 सेक्टर भी लिखता है और ये आइटम नहीं देता तो हम उसको जोड़ लेते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब बात समझते हैं, तो क्या निकालना है, निकालते हैं क्वेश्चन को, हम अपना अप्लाई करने वाले क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं जीडीपी एमपी, तो हमें आइडिया मिल गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेकंड वाला यूज कर रहा है, तो हम यूज कर रहे हैं कौन सा, लिखते हैं फॉर्मूला कौन सा, आप फॉर्मूला का साथ मत छोड़ो बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने फॉर्मूला नहीं छोड़ा या आपको नहीं छोड़ेगा, आपने फॉर्मूला नहीं छोड़ा या आपको नहीं छोड़ेगा। एक आइटम और लिखना भूल गए, हम लिख लेते हैं, लिख लो इसके अंदर कौन सा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 8 लिख लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख लो 100, ठीक है, वैल्यू कुछ भी मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। आगे आते हैं, तो आप बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये पार्ट हमको फॉर्मूला पता है। अब चेक करो पूरे क्वेश्चन में हमने तो जीडीपी एमपी निकालना है, पार्ट ए निकालना है इसका, क्योंकि एनपी के लिए हमें ये चाहिएगा इसके अंदर। चेक करो बेटा पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसा कोई शब्द दिख रहा है आपको, देखो चेक करो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है, बट हमारे पास में इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास में है एंड दैट इज 100, ये रहा हमारा आइटम मिल गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो क्या निकल नहीं सकता, क्या निकल सकता है, कैसे निकलता है सर, ये निकलता है सर, हम इसके प्लेस पर क्या करेंगे, अभी वैल्यू छोड़ रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखूंगा वर्किंग नोट, आई विल मेक ए वर्किंग नोट टू फाइंड आउट। देखो एग्जाम में नंबर लेना भी कला है बेटा, वो कला ये है कि जो आइटम एडिशनल निकालते हो उसको दिखा दो वर्किंग नोट के अंदर, समझ रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें निकालना है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि होता है सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, यही सीखा हम लोगों ने। क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं सर, अब मैं करूंगा अपनी वैल्यू पुट करूंगा। चेक करो क्वेश्चन ने क्या सेल की वैल्यू दी है क्या, देखो सेल 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 सेल, हाँ दी है सेल्स, सेल्स दिया है बेटा कितना 2000, तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 2000 प्लस, प्लस में ध्यान रखना प्लस। अब देखो प्लस में चेंज इन स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग मतलब ओपनिंग होता है, इसने दिया क्लोजिंग भी दिया ओपनिंग भी दिया, तो क्लोजिंग में से अगर ओपनिंग को लेस कर दूंगा तो आई विल गेट द चेंज इन स्टॉक, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू कितना बनेगा 20। तो आई कैन अप्लाई हेयर ऑल्सो कि भैया 25 माइनस में 5 इज इक्वल टू 20, ओके। वैल्यू प्लस में तो कितनी वैल्यू है टोटल 2020, वैल्यू कितनी आ गई 2020। दिस इज माय, क्या निकल गया है, ये मेरा निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। उठाओ वैल्यू को रख दो ऊपर, 2020 माइनस में 100, क्या आंसर आएगा सर, इट विल बी 1920, क्या आ गया, इट विल बी यही आएगा ना आंसर 1920 लाख रुपीस। तो क्या निकल गया बताओ, इस मेथड से आपने जीडीपी एमपी निकालना सीख लिया। जीडीपी एमपी निकल गया तो जवाब दो, क्या नेशनल इनकम निकल सकता है। अब आपके क्वेश्चन में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो करीबन मैं रखना आधा नंबर सिर्फ इस पार्ट का होता है। भाई पक्के हो गए नंबर आपके पास में, दीज नंबर आर फिक्स गाइस, ये पक्के हो गए हमारे पास में, ये पक्के हो गए, ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारे पास में। चलो आगे बढ़ सकता हूं, मूव करूं, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसी से आप क्या निकालोगे, नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, इजी है, अप्लाई करें, दिखाता हूं। जीडीपी एमपी की वैल्यू 1920 निकल के आ चुकी है। अब मैं आ रहा हूं आगे, तो लीजिए भैया मेरा पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन को भी हिस्सों में दिखाओ ना भाई। पार्ट नंबर बी है, हमें निकालना है एनएनपीएफसी, हमारे पास में दिया हुआ है जीडीपी एमपी निकल के आ गया है। अप्लाई कर लो नेट ग्रोस माइनस का डेप्रिसिएशन। जिन बच्चों को ये करना नहीं आता प्लीज पहली क्लास देख लो बेटा ध्यान से जाके। दूसरा नेशनल डोमेस्टिक क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस का एनआईटी। तो अप्लाई करो वॉल्यू को, क्या सर जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी थी 1920। चेक करो कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, चेक करो डेप्शन 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 दिया हुआ है सर, कितना है 10, रख दो वैल्यू उठा के, कितना आया माइनस का 10। चलो आगे आते हैं, प्लस क्या क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम अप्रोड है, हाँ सर कितना है 100, रख दो वैल्यू उठा के, कितना बना 100, डन हो गया। माइनस क्या क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, देखो ढूंढो नेट एनआईटी 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 है सर, कितना है 50। एनआईटी नहीं मिलता तो एनआईटी निकाला जा सकता कैसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी सिखा चुका हूं आपको मैं टॉपिक, ठीक है। कितनी वैल्यू है 50, उठाओ और रखो वैल्यू कितनी माइनस का 50, बताओ मुश्किल था, अप्लाई कर लो, कितना बना वैल्यू लेस में करो सर, माइनस माइनस 60 हो गया, 40 बचता कितना हुआ 1960 इज योर आंसर। और ये बन गई तुम्हारी नेशनल इनकम की वैल्यू, और ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अप्लाई करो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, इस मेथड से सारे आंसर निकल के आएंगे। बोलो क्लियर हुआ, एंड दैट्स इट, ये खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट हमारे पास में, देख लो बेटा। तो फर्स्ट मेथड यहां पर खत्म होता है, आप इनमें से किसी भी पार्ट को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमारे पास में ये प्राइमरी था, इसको हमने लेके चलते। ऑब्वियस बात, जो काम का है वो निकाल लो, बाकी अपने आप छूट जाएगा, सिंपल फंडा, समझ रहे हो। ये भी काम का नहीं था तो लिया ही नहीं मैंने इसको, क्योंकि मेरे को बाकी आइटम मिल गए, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा इस आइटम को। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में करता है काफी बार कुछ ऐसी आइटम डाल देगा जो उससे कनेक्टेड है ही नहीं, उसमें काम की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही, तब भी डाल देता है, डन हो गया। अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड कौन सा, इनकम मेथड। होपफुली फर्स्ट मेथड आपको आ गया होगा, इसको आने का, इसको कंफर्म करने का तरीका है कि इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली ये मेथड आपको आया या नहीं आया, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं आपके इनकम मेथड के ऊपर, इनकम मेथड के ऊपर। इसमें क्या निकालना था, इसमें निकाला हम लोगों ने जीडीपी एमपी, रिमेंबर कि भाई ग्रोस वैल्यू एडिशन, नाम से वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन निकालो। यहां पर हमें निकालना पड़ता है एनडीपीएफसी। अब कोई पूछे क्यों निकालना पड़ता है, तो नाम से क्लियर है भाई, समझ लो ध्यान से बात को, रट्टा नहीं मारना होता कि जीडीपी निकाल दो, ऐसे मत रखो, क्यों निकालना पड़ रहा है। यहां वैल्यू एडिशन की बात हुई तो वैल्यू एडिड मेथड लगाया, जीडीपी एमपी ही ग्रोस वैल्यू एडिड को डिफाइन करता है। यहां बात कर रहा है इनकम मेथड की, इनकम किस चीज की, फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं बेटे। व्हाइल यूजिंग द वर्ड नेशनल इनकम में जब आप इनकम मेथड निकाल रहे हो, इनकम यूवर्ड यूज कर रहे हो, तो याद करो डे 1 पे ही बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम,
तो मतलब यहां पर ये बात कर रहा है फैक्टर इनकम की। यही रीजन है मेरे लाल कि यहां पर एनडीपी के साथ एमपी नहीं एफसी लगा हुआ है। कि आप और क्या करते हो, आप इनकम में क्या यूज करते हो, ग्रोस यूज करते हो, नहीं हम यूज करते हैं नेट वर्ड यूज करते हैं कि नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब इंडिया की टेरिटरी बाउंड्री डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर जितना भी इनकम है उस सब का नेट कैलकुलेशन निकालते हो। ठीक है, तो नेट एनडीपीएफसी निकालने का तरीका दिखाता हूं, इसको सिखाने वाला हूं। चलो आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th and 12th classes plus free PDF notes and MTPs and RTPs with the solution। और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। तो ये पार्ट क्लियर है फर्स्ट, आई थिंक होपफुली फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, आएगी तो प्लीज भेज देना मुझे। ठीक है, अब आता हूँ पार्ट 2 के ऊपर। अब आता है मेथड नंबर 2 एंड दैट इज कॉल्ड बेटा इनकम मेथड। नंबर 2 इज कॉल्ड इनकम मेथड। इनकम मेथड यूज करने वाले हैं और इनकम मेथड में हम निकालने वाले हैं अपना नेशनल इनकम। अगेन पैटर्न तो वही है कि फाइंड आउट नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी निकालना है तो इनकम मेथड में शुरुआत की जाती है किससे, एनडीपी को। नाम से मतलब यही होता है कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम निकालो। और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम निकालने के लिए हमारे पास में हमारी गवर्नमेंट एक मेथड यूज करती है। उस मेथड को हम यूज करते हैं, लिखो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, इसमें सिंगल पार्ट आएगा, इसमें सिंगल चलेगा, इस सिंगल पार्ट में चलेगा। इसको भी निकालने दो तरीके हैं, एक तो जो फॉर्मूला हमारे कंटेंट में मेथड में दिया वो वाला, या आप एनडीपीएफसी को अपने सेकंड पैटर्न से भी निकाल सकते हो। कि एग्जाम में अगर मान लो इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकालने के लिए इसके आइटम नहीं दिए हुए, तो सो यू कैन यूज क्या बाकी एग्रीगेट्स को यूज करके, जीडीपी को यूज करके, जीएनपी को यूज करके, जो भी आइटम दिया उसको यूज करके इसके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं दिया ऐसे अप्लाई करोगे। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो या तो मेथड कौन सा पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एनडीपीएफसी पार्ट ए निकालने का तरीका कौन सा है बेटा, सुनना ध्यान से। इसका तरीका है, लिखो नोट करो फॉर्मूला। फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें भी सिखाऊंगा, पैटर्न सीख लो, जिंदगी में तुम्हारा नेशनल इनकम गलत नहीं होगा कभी भी। ऑन फिंगर टिप्स यू कैन प्रैक्टिस योर आंसर क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आगे आते हैं, द वर्ड कंपनसेशन इटसेल्फ मींस कि एम्प्लॉय जब काम करते क्या मिलता है उनको। सोचो ध्यान से, आज मैं कहीं काम करता हूं, पेरेंट्स कहीं काम करते हैं, आप लोग कहीं काम, तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना भाई। तो इन शॉर्ट आपके सर्विसेज, आपके काम के बड़े जो आपको पैसा दिया जा रहा है, मॉनेटरी वैल्यू दी जा रही है, दैट मॉनेटरी वैल्यू इज नम्ड एज कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं। चलो भैया, तो क्या करेंगे, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस नंबर 2 लिखो ऑपरेटिंग सरप्लस। नंबर 2 का जोड़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में मेनली बिजनेस की साइड से लगने वाला पार्ट, जो बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रॉयल्टी है, वो सारा पार्ट इसके अंदर आता है। एग्जांपल रॉयल्टी क्या होती है, जैसे मान लो मेरी बुक है, मान लो तो मेरी बुक को पब्लिकेशन, इंडिया के एक बड़े पब्लिकेशन ने पब्लिश किया हुआ है इंडिया के अंदर, तो क्या करता है वो जितनी बार मेरी बुक्स बेचता है उस सबका मुझे एक रॉयल्टी, एक पैसा मुझे बेचता है, एक परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, आपके नाम पे गुडविल से पैसा कमा रहे हो। थर्ड इज प्लस में होता है मिक्स इनकम। बेटा बस 3 ही आइटम है इसके अंदर, बट रट्टा नहीं मारना कि आइटम ऐसे करने, समझ के पढ़ो आइटम को भी। तो पहले वर्ड आया कि या तो मुझे क्वेश्चन के अंदर, फेज नंबर 1 बोल रहा हूं, या तो मुझे क्वेश्चन में तीनों आइटम मिल जाएंगे, या तो मुझे क्वेश्चन में डिट्टो एज इट इज ये आइटम मिल जाएंगे। होता ना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, या तो लिखा मिलेगा। अगर लिखा हुआ नहीं मिला तब आप इनको निकालने का पैटर्न देख सकते हो। अब इन तीनों में से मिक्स्ड इनकम ऐसा आइटम है बेटा जिसे आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसको निकालने का फॉर्मूला नहीं है, रिमेंबर। तो मिक्स्ड इनकम या तो मिलेगी या आपको वर्ड यूज किया जाएगा इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड। इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने जो इनकम अर्न की वो सारी की सारी कौन सी, फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहीं से भी हाउस होल्ड पैसा कमा रहा है, वो मिक्स इनकम का पार्ट है। तो नाम मिल सकता है बट इसका फॉर्मूला नहीं मिल सकता, पहली बात क्लियर है। लेकिन ऊपर के जो 2 हिस्से हैं बेटा, उन्हें निकालने का तरीका होता है।
मतलब अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ तो आप इसको निकालने का पैटर्न है, समझ लो ध्यान से क्या क्या करना है। नाम से क्लियर है भाई, कंपनसेशन मुझे क्या मिलता है, तो इन शॉर्ट मुझे मिलती है सैलरी, मुझे मिलता है वेजेस इन कैश और काइंड, और मुझे मिलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मुझे मिलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर ये क्या होता है, बताता हूं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मुझे मिलता है ये सब। सर ये होता क्या है, बता रहा हूं बेटे, बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सुनना ध्यान से। जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं ना यार, तो क्या मिलेगा, या तो मिल रही है मुझे वेजेस, समझना, या तो मुझे सैलरी, या मिल रहा है मुझे वेजेस, जो मुझे काम के बदले पैसा मिल रहा है वो इसका हिस्सा है। नॉट ओनली सैलरी वेजेस, इवन बोनस भी इसी का हिस्सा है। सैलरी, वेजेस, बोनस, और ये क्या वर्ड है, ये बोनस वर्ड मैंने क्यों नहीं लिखा पता है, सोचा, बोनस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों नहीं लिखा पता है, क्योंकि वो सारे के सारे इसी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है। कि एम्प्लॉयर मालिक की साइड से किसी एम्प्लॉय को क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है, वो मिलता है बेटा, दैट मे बी वो हो सकता है बोनस मिलता हो उसकी साइड से, मिलता है, हो सकता है आपके पास में आपको पेंशन मिल रही हो रिटायरमेंट की, हो सकता है प्रोविडेंट फंड मिल रहा हो, हाँ सर। तो याद रखना, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मतलब इन शॉर्ट एम्प्लॉय के लिए जितना भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सोसाइटी पॉइंट बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयर उसे प्रोवाइड करता है तो उसकी इनकम का पार्ट ना भाई। किस लिए मिला उसको, क्योंकि उसने काम किया इसलिए कंपनसेट हुआ। तो वो सारा पैसा जो एक एम्प्लॉय के, एक वर्कर को मिलता है, अगर उस सब पैसे को जोड़ दोगे, नोट ऑफ रिटायरमेंट, बस ये वाला जोड़ दोगे, तो बन जाता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो क्वेश्चन में या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेंगे, सिंपल सी बात है, समझ में आया। ये मिल गया अप्लाई कर दो, नहीं मिला ये ढूंढ लो, उनको जोड़ दो, वो मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मिल जाता है, सेकंड दिया हुआ है उसको यूज मत करना, ऑलवेज रिमेंबर। कभी इसको भी जोड़ दो उसको भी जोड़ दो, नेवर डू दिस। एक पार्ट मिल गया, अगर पूरा मेन होता ना, मेन हेडिंग ही मिल गई, क्या करेंगे उसका फिर, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तब जोड़ सकते हो, और वो कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कुछ आइटम मिलेंगे कुछ आइटम नहीं मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी है, बट ये मिलेगा तो पूरा मिलेगा, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आता हूं। अगर क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या, सुनो ध्यान से, रट्टा मारो, सीखो ध्यान से। ऑपरेटिंग वर्ड बना ऑपरेशन से, समझना, द वर्ड ऑपरेटिंग इज फ्रॉम वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन, मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन। अब कोई एंटरप्राइज या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन, मतलब अपना मेन काम, मतलब जिस मेन काम के लिए बिजनेस लगाया गया, जिस मेन पर्पस के लिए बिजनेस को लगाया गया, उस मेन पर्पस से कनेक्टेड एक्टिविटीज को कहा जाता है ऑपरेशंस। क्या बोला मैंने, जिन मेन काम के लिए बिजनेस लगाया गया, प्रोड्यूसर काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उस मेन काम को बोलते हैं ऑपरेशंस। और उस ऑपरेशन से कमाई होती है भाई, सेल भी होगा, परचेज भी होगा, तो बचा हुआ हिस्सा कहलाता है मुनाफा। सर पर मतलब होता है मुनाफा, सर पर मतलब मुनाफा। तो एक्स्ट्रा मुनाफा क्या क्या कमा सकते हो आप, क्या कमाई कर रहे हो। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी बेस्ट है, नहीं दिया हुआ यू कैन फाइंड आउट, इसे निकालने का तरीका है कैसे, और लगा रहा हूं, और का मतलब है अगर नहीं दिया तो निकालना है, ठीक है। क्या क्या जुड़ता है, फर्स्ट जुड़ना, फर्स्ट है भाई बिजनेस रेंट की इनकम करता है, करता है। बिजनेस ने कहीं लोन दिया है तो इंटरेस्ट कमाएगा, कमाएगा इंटरेस्ट। बिजनेस मेन क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमाता है, हाँ कमाता है। इवन ध्यान रखना, डिविडेंड, डिविडेंड वर्ड भी आता है, डिविडेंड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ऑलवेज रिमेंबर, डिविडेंड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्लस में रॉयल्टी, प्लस में रॉयल्टी, बिजनेस से आने वाली कमाई, बिजनेस से आने वाली कमाई। आई कैन यूज द वर्ड, लिख देता हूं ब्रैकेट में डिविडेंड, क्योंकि जनरली हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, होता है डिविडेंड ही है, नाम दोनों मिल सकते हैं आपके पास में। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, इन चार आइटम को जोड़ोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दी ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको आपका ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है बेटा, इजी फॉर्मूला है, इससे आप क्या निकाल पाओगे, इससे हमारे पास में हमारा एनडीपीएफसी मिल जाएगा। और एनडीपीएफसी मिल गया तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एनएनपीएफसी। हम एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तो आराम से निकाल सकते हैं। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी मिल गया तो क्या करेंगे, नेट नेट नो चेंज, नेशनल डोमेस्टिक प्लस में एनएफआई है, बस ये जुड़ेगा, बाकी जुड़ेगा ही नहीं। देखो ध्यान से, बस एक आइटम जुड़ेगा और पूरा आंसर निकल जाएगा। अप्लाई करें, क्वेश्चन दूं, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो भैया, चलो चलो चलो, लेट्स डू ए प्रैक्टिस जोन। आओ प्रैक्टिस कर ली जाए इस पार्ट की। तो प्रैक्टिस में क्वेश्चन दे रहा हूं, अप्लाई करना कि कैसे निकलेगा आंसर इसका, ठीक है।
चलो, तो पार्ट आया, आई एम गिविंग यू द आइटम। पहले क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कैलकुलेट, वर्ड लिखो, नोट करो क्वेश्चन को, आप निकालो आंसर मेरे साथ में, चेक करो कि वैल्यू सही है नहीं है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, मैं रैंडम क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द फॉलोइंग, बाय द फॉलोइंग। नेशनल इनकम निकालनी है बाय यूजिंग, आई कैन यूज यूजिंग इनकम मेथड। भाई नहीं भी लिखता तब भी अंडरस्टूड है हमारे पास में कि हम आइटम देख के पहचान लेंगे कौन सा मेथड है। इतने तो ज्ञानी हम लोग हैं। हाँ सर आओ, तो लिखो, आइटम्स दिए गए हैं, हम आंसर निकालते हैं। आइटम्स दिए हैं, वैल्यू दी है रुपीज इन 1000, ठीक है, चलो निकालते हैं। पहला आइटम लिखो बेटा, नोट करते हैं। फर्स्ट आइटम लिखता हूं, नोट करो, लिखो, दिया है वेजेस, दिया है 10,000, नोट करते रहना, नोट करते रहो। नंबर 2 दिया है सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, दिया है 2,000 रुपीज। दिया है थर्ड आइटम लिखो, दिया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो सुना क्या लिख रहा हूं, वर्ड देखना है पे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मैं प्रोविडेंट फंड लिखूं, बोनस लिखूं, पेंशन स्कीम लिखूं, ये सारी स्कीम्स क्या है, ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो आपको उस नाम से मिल सकता है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। भाई जब बंदा काम करता है उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं प्रोविडेंट फंड, कि तेरे सैलरी से काटते रहेंगे, हम पैसा दे देंगे, बाद में इकट्ठा पैसे दे देंगे तेरे को, ठीक है। जोड़ता हूं इसमें मैं 3,000 रुपीज, ठीक है। फोर्थ लिखो, फोर्थ दिया आपको रेंट एंड इंटरेस्ट, साथ दे दिया, रेंट एंड इंटरेस्ट अलग भी मिल सकता है, साथ भी मिल सकता है, दिया हुआ है बेटा, लिखो 200। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, दिया हुआ है डिविडेंड, डिविडेंड, तो डिविडेंड दिया है तो कंफ्यूज मत होना, यही डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड, एज यू ऑल नो, आप सब जानते हैं, ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड बोलते हैं उसको। ये वैल्यू दी है बेटा 300। और आइटम लिख ले कुछ, चलो 6 लिखते हैं, ऊपर आइटम लिखते हैं। और लिखो, दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम, दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम, देखो चेक करो, रॉयल्टी नहीं दी इसने, नहीं दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, लिख दूं, चलो लिख देता हूं, दिया हुआ है डिविडेंड, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी लिख देता हूं साथ में मैं, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि अच्छा सारे आइटम दे दिया आपने। दिया हुआ मिक्स्ड इनकम, ये वैल्यू दिया आपके पास में 1000। सेवंथ लिखो, दिया हुआ डेप्रिसिएशन। अब आप समझ क्या क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या गलतियां करता, क्यों छेड़ता आप लोगों को, ऐसे छेड़ता आपको। दिया हुआ डेप्रिसिएशन 50। नेक्स्ट दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT 20 या -20। नाइन्थ दिया हुआ है आपके पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये वैल्यू दी है 500 की। लो बेटा क्वेश्चन दे दिया, अब चेक करो अपने फॉर्मूला को अप्लाई करके क्या हम इससे आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेक करो, अप्लाई करो, हो सकता है आंसर निकल सकता है, निकालो आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर कि कैसे हमारा इसका आंसर निकलेगा। कुछ नहीं करना, जो दिया है उस सॉल्यूशन को अप्लाई करो, रट्टा मारना ही नहीं है भाई साहब, सीखो। न्यूमेरिकल तो तुम्हें ऐसे करा दूंगा कि तुम्हें फिंगर टिप्स अरे कौन सा क्वेश्चन लेके तो मजा आएगा, आओ देखते हैं। चलो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में पहला काम है, उसने बोला इनकम मेथड यूज करो, NPFC निकालो, नेक्स्ट मतलब NNPFC निकालो, इसने ये पूछ लिया, ठीक है। एक बार और सीख लो, अगर क्वेश्चन में GVA NVA ये लिखा मिल रहा है, इस V का मतलब होता है डोमेस्टिक, इसके प्लेस पे आप नेशनल वर्ड यूज नहीं कर सकते, ओनली डोमेस्टिक वर्ड यूज कर सकते हो, D वर्ड यूज कर सकते हो। NNP के नेशनल के लिए हमेशा नेट बीच में N ही लिखा मिलेगा, होता ना टेक्निकल पॉइंट। आओ बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस सारे आइटम से हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, बताओ क्या निकलेगा। GDP MP निकाल दूं, नहीं क्या बात कर रहे हो सर, निकालो जो आइटम दिया हुआ है। आइटम दिया है, नाम भी यूज किया, कौन सा क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट गाइस NDPFC, हम निकालने वाले हैं अपने इस पार्ट से NDPFC। NDPFC निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं, हमारे पास में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इससे निकलेगा, क्योंकि आपके स्कूलिंग पार्ट में जो पार्ट होता है वो ये वाला होता है भाई डायरेक्ट। अगर आप इससे अपर काम पे जाओगे तो वहां पर NDPFC निकालने का सेकंड तरीका भी है, एंड दैट इज ए पार्ट जहां पर आप लोगों ने अपना स्टार्टिंग वाला पार्ट सीखा था, याद है ना कौन सा, याद करो, आपने सीखा था डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो वहां भी आपने NDPFC वर्ड यूज किया था, नहीं किया था, किया था। और वो अगर आइटम दे दिए तो निकाल पाओगे, निकल जाएगा सर। तो अगर कोई आइटम नहीं दिया तो निकाला जा सकता है 2 या 3 तरीके से, इसको 2 तरीके में बता दिया आपको, अभी आपको ये वाला यूज करना है स्कूलिंग के अंदर, ठीक है। आओ बात करते हैं, तो NDPFC की बात करते हैं। NDPFC कैसे निकलता है, नोट करते हैं। सेम जो आपने मेथड लिखा यूज करता हूं। फर्स्ट स्टेप है था सीधा, पहला काम आज के बाद तुम्हारा, सीधा फॉर्मूला लिख दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख दो बेटा, लिख दो, कुछ नहीं करना, प्लस दूसरा लिख दो ऑपरेटिंग सरप्लस, सोचो मत, बस लिखते रहो ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा
लिख दो मिक्स्ड इनकम। हमारा पहला का हमें देखना ही नहीं है भैया, हमें तो अगर मेथड का नाम बोल दिया तो मेरा पहला आंसर की शुरुआत तो फॉर्मूला ही है, और फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला लिखने के भी नंबर होते हैं। क्या बात कर रहे हो, सच्ची मुच्ची बेटा मुच्ची, फॉर्मूला लिखने के नंबर मिलते हैं। लिख लिया मैंने फॉर्मूला। अब चेक करो इन तीनों आइटम में से क्या मेरा पहला आइटम देखता हूं, कंपनसेशन एम्प्लॉयज आपके पास में है, देखो कंपनसेशन 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 नहीं है। अब सुनो कंफ्यूज करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन में आइटम भी दे दिए और लिख दिए कंपनसेशन भी, तो क्या लेके चलोगे, सोचो, कंपनसेशन लेके चलोगे। अगर आइटम डिट्टो दिया तो प्रायोरिटी नंबर 1 वो रहेगी, नहीं दिया तो ढूंढोगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने कंपनसेशन एम्प्लॉयज नहीं दिया है तो आई विल फाइंड आउट दी वैल्यूज, मैं ढूंढूंगा इन आइटम को और जोड़ के बना दूंगा कंपनसेशन एम्प्लॉयज। सेम ऐसे ही ढूंढूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस, नहीं मिला, आई विल फाइंड दीज वैल्यूज एंड ढूंढ के जोड़ दूंगा, बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। इजी है, आसान है। आओ अब क्या, इकोनॉमिक्स आसान ही है बेटा, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका जान लिया ना, जिंदगी में कितना एडवांस है, इतना प्यार हो जाएगा ना इकोनॉमिक्स से, सोच भी नहीं सकते तुम लोग। आओ दिखाता हूँ, मुझे तो प्यार है भाई, आओ बताता हूँ। तो एनडीपीएफसी में कंपनसेशन नहीं दिया हुआ तो क्या करूंगा भाई, ये आइटम मुझे निकालने हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। क्वेश्चन को करने का तरीका जानो, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है बेटा। तो मैं क्या हेडिंग हम लिख रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या है वर्किंग नोट नंबर 1 में, हम निकाल रहे हैं पहला, हमारे पास सर नहीं है कंपनसेशन एम्प्लॉयज, तो हम निकाल लेते हैं नोट नंबर 1 से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। क्या करूंगा, आइटम देखो कौन कौन से हमारे क्वेश्चन में, वेजेस पार्ट है, हाँ है, ऐसे जोड़ता हूं, क्या वेजेस पार्ट है, हाँ है, सैलरी पार्ट है, हाँ है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का पार्ट है, हाँ है, रेंट पार्ट है, नहीं सर, ये पार्ट है, नहीं सर, वो पार्ट है, नहीं सर। तो 3 आइटम मिल गए, किसके हैं, जोड़ो, 10,000 2,000 3,000, कितना बना, 15,000 रुपए। रिमेंबर, अब चाहे आपको डायरेक्टली आंसर पता हो लेकिन मत करना, आप उसे वर्किंग नोट में दिखाओ ताकि नंबर लेने का तरीका आपके पास में आए। मजबूरन आपको एग्जामिनर को नंबर बांटने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे डायरेक्ट, मजबूर कर दो। मजबूर का तरीका ये है, बेशक हमें आइटम पता चल गया कि 15,000, लेकिन जोड़ेंगे इसको हम क्या जोड़ेंगे सर, वेजेस प्लस सैलरी, जो दिया है वो जोड़ेंगे, वेजेस प्लस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हम तो भाई लिख के बताएंगे तेरे आइटम को, प्रोविडेंट टू प्रोविडेंट फंड पीएफ। कितना बना, इट इज 12,000, यही था ना, इट इज 12,000। ये कितना लिया था हम लोगों ने, ये लिया था हम लोगों ने कितना, 2,000, इट इज 2,000, और ये हमारे पास कितना है 3,000। ये वैल्यू बन गई हमारे पास में 15,000 की। तो बताओ 15,000 निकल गया कंपनसेशन एम्प्लॉयज, क्या करूंगा, उठाओ चिपकाओ, सोचना क्या है भाई, कितना, इट इज 15,000, इट इज 15,000 प्लस। अब चेक करो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है, कहीं पे लिखा हमने, ऐसे ही हर बार चेक करना क्वेश्चन के अंदर, कोई भी बुक में क्वेश्चन करोगे तो क्या है, नहीं है सर, तो क्या ढूंढेंगे ना, तो निकालो क्या है, देखते हैं, चलो लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा तो वर्किंग नोट बनेगा नंबर 2। नंबर लेने के तरीके जानो, मैं तो स्टार्टिंग में बिलीव करता हूँ इस पार्ट के ऊपर कि भैया नंबर नहीं मांगने नहीं है, छीनने होते हैं, छीन लेंगे देखो। अब लिखते हैं नंबर 2, क्या बोलेंगे, हमें निकालना है सर ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं दिया तो आइटम कौन सा है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी, डिविडेंड और डिविडेंड ले लेंगे। अब क्या क्या दिया क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो दिखाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन ने आपको आइटम दिए बेटा, कौन कौन सा दिखाता हूं, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, हाँ 200, डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट दिया है 300, आगे देखो और आइटम कोई है नहीं सर। तो कौन सा रेंट और डिविडेंड वाला पार्ट है, जोड़ूंगा इनको, क्या बन जाएगा 500 रुपए जोड़ के दिखा दूंगा, क्या बन जाएगा, आइटम जोड़ लो कौन से, लिखो कौन कौन से। हमारे पास में रेंट और इंटरेस्ट दिया है, ओके दिया है, प्लस में हमारे पास में प्रॉफिट दिया है और रॉयल्टी दी है, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है, कितना दिया है, ये दिया है 200, ये दिया था ना, ये दिया है 200 और ये दिया है 300, कितना बन गया बेटा, ये बन गया 500। बोलो क्लियर है। अब बताओ 15,500 ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग, उठाओ और चिपकाओ, सोचना क्या है, प्लस में 500। अब बताओ, मैंने अभी बोला था आपको, क्या मिक्स इनकम निकालने का कोई तरीका है, चेक करो। क्वेश्चन में मिक्स इनकम या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं है तो ठीक है बट निकाल नहीं सकते, या नाम बदल के मिलेगा, हाउस होल्ड ने जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया अदर सोर्स से वो मिल सकता है। रिमेंबर वर्ड है हाउस होल्ड, मिक्स इनकम का मतलब होता है एक हाउस होल्ड अपने अदर सोर्सेज से जो पैसा कमाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम बेटा।
ठीक है, अब बात सुनो, दिया हुआ आइटम क्वेश्चन ने, उठा लो सीधा, 1000 कितनी है, प्लस का 1000। अब बताओ बाकी आइटम दिए, क्या करूं, नहीं चाहिए भैया, 3 आइटम मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया, जोड़ दो, कितना बना 15 पॉइंट कितना हुआ, ये हो गया 16,500 रुपीज इन 1000। तो ये क्या बन गया, वी आर हैविंग नाउ द एनडीपीएफसी निकल गया। तो आपका एक क्वेश्चन एक पार्ट तो हो गया ना भाई। तो इतना नहीं करना, ये पूरा वर्किंग नोट दिखाओ, ये पूरा वर्किंग नोट दिखाओ ताकि अगले को समझ में कि अच्छा बच्चे को आंसर निकालना आता है। चले आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, पूछा गया था, उसने पूछा था एनएनपीएफसी निकालो, निकाला था एनपीएफसी निकालो, आओ निकाले थे एनपीएफसी। लो भैया, हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपने पास में पार्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड, हम निकालने वाले हैं अपना बी पार्ट, जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकाल लिया आप लोगों ने, आप लोगों ने निकाल लिया एनडीपीएफसी निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या बनता है, नेट नेट नो चेंज, डोमेस्टिक नेशनल चेंज होगा, क्या होगा, प्लस एनएफआई, प्लस एनएफआई। सीख बार बार, जिन्होंने नहीं सीखा, मेरी अभी फर्स्ट क्लास थी वो देख लो बेटा, उसके बाद जिंदगी में कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुमको। चलो आओ, प्रोडक्ट नो चेंज, फैक्टर का फैक्टर नो चेंज, अब ये करना है खाली। तो एनडीपीएफसी कितना है हमारे पास में, एनडीपीएफसी कितना है, ये आया 16,500, ठीक है। एनएफआई कितना है, यही करो 500, तो क्या हुआ सर 16,500 एनडीपीएफसी, एनएनपीएफ एनएफआई कितना है 16,500, क्या आया एनडीपीएफसी, प्लस में 500 क्या है एनएफआई, कितनी वैल्यू बन गई, इट इज 70,000 रुपीज इन 1000। आप ये मत बोलना सर पहले क्वेश्चन में अलग आया, अरे बेटा क्वेश्चन अलग दिया है मैंने दोनों का, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट थे। अगर एक ही आइटम से अंदर सब कुछ दिया होता आंसर सेम आता, मैंने वैल्यू अलग चेंज करके रखी है, ठीक है। तो ये लो बेटा निकल गया एनडीपी एनएनपीएफसी निकल गया, ये हमारा था सेकंड मेथड जो कि खत्म हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, अभी ना इन दोनों को अप्लाई करो, तीसरा मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और क्योंकि मुझे एक्चुअली नेशनल इनकम पे कुछ अलग से टॉपिक और भी हैं, रियल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वाले पार्ट जो है, जीडीपी को सोशल वेलफेयर से कनेक्ट किया हुआ पार्ट है, तो कुछ थ्योरी पार्ट है, वह थ्योरी पार्ट भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इन द नेक्स्ट क्लास आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एग्जैक्टली जो हमारा थर्ड मेथड है ना, कौन से वाला, ये वाला थर्ड मेथड के साथ में आपको ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी मैंने दोनों करा दिए विद न्यूमेरिकल, इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के अंदर। तो इस पार्ट को आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो कि खासकर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं उसमें। तो वो वाले पार्ट मैं इसके साथ पिक करने वाला हूँ, फिर जाके आपका ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। होपफुली समझ में आया और समझ में आ रही है आपको क्लासेस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर आ रही है तो प्लीज 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 आपके सर्विस में हमेशा हूं बेटा। कुछ भी लगे, डाउट अपने लगे, मुझे पक्का शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ और जाओ, प्रैक्टिस करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। बाय। कौन सा बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। ओए कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CUC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।